जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजर लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि आया है मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर। मोटर व्हीकल एक्ट में एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम जानते हैं LMB के नाम से। सामान्यतः सभी लोगों के पास वही लाइसेंस होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जो प्रोवाइड किया जाता है। अब बात यह आती है, प्रेजेंट जो मामला था न्यायालय के सामने, उसमें सवाल यह था कि क्या कोई भी ऐसा यान जो कि जिसका कि भार 7500 किलोग्राम से अधिक है तब उसे ट्रांसपोर्ट वाहन में रखा जाएगा, और 7500 किलोग्राम से नीचे का है तब क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 7500 किलोग्राम से नीचे वाले वाहन को अगर चलाता है तब क्या मोटर व्हीकल जो LMB है उस लाइसेंस को होल्ड करके वो उसे चला सकता है, या उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लाइसेंस की। तो वर्तमान मामले में सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का नाम बताऊंगा। जजमेंट का नाम है मेसर्स बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस रंभा देवी एंड अदर्स। 2024 का भी हाल ही का 2 दिन पुराना एक जजमेंट है। अब इस जजमेंट में जो विवाद शुरू हुआ वो विवाद यही था कि क्या एक LMB लाइसेंस होल्डर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चला सकता है विदाउट एनी फर्दर लाइसेंस, या अन्य किसी लाइसेंस के बिना उसे उपयोग कर सकता है। तब सबसे पहले मैं आपको जजमेंट दिखाता हूँ। ये जजमेंट आया था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस अन्नप्पा इरप्पा नेसरिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई भी LMB होल्डर उस लाइसेंस के आधार पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करना चाहता है तो उसे एक सेपरेट एक्नॉलेजमेंट करवाना पड़ेगा। जी हाँ, एक अलग से RTO डिपार्टमेंट में जाकर एक्नॉलेजमेंट करवाना पड़ेगा कि अब वह उस लाइसेंस के आधार पर एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी ड्राइव करना चाहता है। फिर इसके बाद में ये जजमेंट आता है। इस जजमेंट का नाम है मुकुंद देवांगन वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 2017 में जजमेंट आया। 3 जजेस का ये जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाले जजमेंट को पलट दिया और यह कहा कि ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि जब हम धारा 2 की उपधारा 1 में लाइट मोटर व्हीकल की डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह कहा गया है कि 7500 किलोग्राम से नीचे के वाहन उसमें आते हैं। तब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करने के लिए जिसका वजन 7500 किलोग्राम से नीचे है, तब कोई भी अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी एक्नॉलेजमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रह जाती है। लेकिन ये 3 जजेस का जजमेंट था। तब इस जजमेंट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया इस जजमेंट में। ठीक है, ये था जजमेंट, हमारा प्रेजेंट जजमेंट। तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जज का जो जजमेंट था उसको जस्टिफाई किया और कहा कि ऐसा कोई विवाद नहीं है। जो 3 जजेस की बेंच ने 2017 में जजमेंट दिया वो बिल्कुल सही है, और LMB लाइसेंस होल्डर विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट करवाए, वो उसी लाइसेंस के आधार पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को भी ड्राइव कर सकता है। धन्यवाद। Subscribe for more content.